ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम और हाज़रीन फ़र्श आज़ा, आपकी बस्ती का ये अज़ीमुश्शान और सालाना प्रोग्राम जिसमें परवरदिगार आलम ने इस साल मुझे भी ये शरफ़ बख्शा कि मैं भी इस प्रोग्राम का और इस सिलसिले का एक हिस्सा करार पाया। यकीनन एक शिया के लिए यही शरफ़ की बात है कि या वो फ़र्श अज़ा पर बाहैसियत ख़तीब मौजूद हो या बाहैसियत सामे मौजूद हो। इसलिए कि ज़िंदगी की इससे बड़ी मेराज क्या हो सकती है कि या इंसान ज़िक्र अहले बैत कर रहा है या फिर ज़िक्र अहले बैत सुन रहा है। मशहूर ज़माना आयत है, बहरहाल गर्मी भी है, हालात भी है, आप अभी जुलूस भी करके बैठे। मैं चाहूँगा कि आपके सामने मजलिस नहीं बल्कि हालात कि वो मंज़र आपको दिखाएं जिससे हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारे जवान गुज़र रहे हैं। इसलिए कि ये मजलिस जो है वो कहानियाँ सुनाने की जगह नहीं है, हकीकतें बताने की जगह है। अगर इस मिंबर से कौम के जवानों को बेदार ना किया गया तो आप यकीन जानिए हमारे पास कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, कोई दूसरी दानिशगाह है ही नहीं कि जहाँ से हम तशय्यो की बात कर सकें, जहाँ से हम फ़िक्र तशय्यो की बात कर सकें। आयत जो मैंने पढ़ी है मशहूर ज़माना है, इरशाद बारी ताला हो रहा है कि रहमान है वो कि जिसने इंसान को पढ़ाया है, फिर बनाया है और फिर बोलने की ताकत दी है। रहमान है वो क्यों? इसलिए कि उसने बनाया है, फिर पढ़ाया है, फिर बोलने की ताकत दी है। शायद यही मजलिस का पहला नुक्ता था जिसे आपने आगे पीछे के चक्कर में, दाएं बाएं के चक्कर में खो दिया। हमारे यहाँ इबादत में दाएं बाएं नहीं देखा जाता, आप सीधे देखिए ताकि बात बहुत तेज़ी से चली जाए। क़िबला मौजूद है, उलमा मौजूद है। रहमान है वो क्यों? इसलिए कि उसने कुरान पढ़ाया है, इंसान बनाया है और फिर उसने बोलने की ताकत दी है। हम ये समझते हैं कि पहले बनता है बाद में पढ़ता है, यही है ना? या उससे पहले एक मंजिल और है, पहले बनता है फिर बोलने की ताकत मिलती है फिर पढ़ता है। ये हमारा तसव्वुर है। जब तक बनेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं, जब तक बोलेगा नहीं तब तक पढ़ेगा नहीं। ये जहन की सेटिंग है कि पहले बनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा। अल्लाह ने कहा नहीं, सब तुम्हारी तरह नहीं है। तुम वो हो जो पहले बनते हो, बाद में बोलते हो, फिर पढ़ते हो। कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो पढ़ी पहले हैं, बनी बाद में हैं। बैठे आप एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले। मोबाइल दीजिए। असल में प्रॉब्लम यह है कि दो चीज़ों के आने का कोई वक्त मुअय्यन नहीं। एक तो ये नहीं पता कि मोबाइल पे फ़ोन कब आ जाए, दूसरे ये नहीं पता कि मलकुल मौत कब आ जाए। तो भाई आया हुआ फ़ोन तो काटा जा सकता है,
मगर आया हुआ मलकुल मौत वापस नहीं किया जा सकता। लिहाजा आप जो हैं वो उसकी तैयारी करके रखें। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद। देखिए जितनी जहमत मेरी वजह से बानियान को और रागिब भाई को हुई है, मैं उसके लिए माजरत खाऊं। बहरहाल क्या होता है, कभी कभी इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो क्या कहा, पहले बनाया है, पहले पढ़ाया है, फिर बनाया है, फिर बोलने की ताकत दी है। सबका सिस्टम क्या है, पहले बनता है, फिर पढ़ता है, फिर बोलता है। तो अब पूरी कायनात पर वाजिब और लाजिम है कि उसे तलाश करे जो पहले पढ़ा है, बाद में बना है, फिर पढ़ा है। हमें तो कायनात में एक ही मिला जो 15 रजब की सुबह दीवार काबा के साए में मुस्तफ़ा के हाथों की रहल पर जिसने कुरान पढ़ के बताया कि मैं पढ़ा पहले हूँ, बना बाद में हूँ और बोलते ही बता रहा हूँ कि इस आयत का मिस्दाक कोई और नहीं, मैं हूँ। तो ये क्या है, ये अजीज़ान गिरामी, अब किसी भी मौजू को आप आयत को मौजू बना सकते हैं। खिलकत इंसान पे बात हो सकती है, कुरान पे बात हो सकती है, मगर मेरा उन्वान है ज़बान, बोलना। इसलिए कि तशय्यो की पहचान ज़बान है। तशय्यो की जो पहचान है अथर भाई वो क्या है, ज़बान है। हम अपनी ज़बान से पहचाने गए, इसलिए कि हमारे मौला ने कहा है बोलो ताकि पहचाने जाओ। शायद अभी मेरी कौम का जवान नहीं समझा कि ये मजलिस क्या है, ये फर्श अज़ा क्या है, ये अज़ादारी की यूनिवर्सिटी क्या है, उसे नहीं पता। हम नहीं समझे कि ये क्या है, मगर दुश्मन समझ गया कि ये क्या है। ये जुमला मैंने इसलिए नहीं कहा, मैं तो सोच रहा था कि इस पे आप वैस की कैफियत में आ जाएंगे। हम नहीं समझे। मैं दलील दूंगा, अगर आप तक दलील पहुंचे तो फिर आप मुझे बताइएगा कि हुसैनी आप शियों के सामने पढ़ रहे हैं, शीशे के सामने नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा खिताब शियों से है, शीशे से नहीं है। भाई हम नहीं समझे कि मजलिस अज़ा कौन सी ताकत है, इसके अंदर पावर क्या है, दुश्मन समझ गया। इसकी दलील दूं क्या है, यही वजह है कि आप किसी भी सिनेमा घर में चले जाइए, पिक्चर हॉल में, कोई आपको उसके बाहर खड़ा हुआ नहीं मिलेगा जो आपसे कहे अंदर ना जाना, अंदर जाना बिदअत है, शिर्क है, हराम है, अंदर जाने से निकाह टूट जाएगा। आप यकीन जाने कि मैं 2.5 घंटे मजलिस पढ़ के आया हूँ, वो मुस्तकिल सफ़र में था, 5 बजे से अब यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी पूरी मजलिस से कहीं ये ना लगे कि मैं थक गया हूँ, इसलिए कि थकते वो हैं जो थके हुओं का दामन पकड़े हुए हैं। रखे अल्लाह आपको सलामत रखते। थकते वो हैं कि जो मैं जितना भी थका हुआ था, जैसे ही मैंने अतर भाई को देखा तो ऐसा लगा जैसे ग्लूकोज चढ़ गया हो। बहुत प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है हमारे दोस्त भाई मोहसिन करम फरमा, अल्लाह इन्हें अच्छा रखे। क्या कहा भाई, अब आप नहीं समझे कि अज़ादारी की ताकत क्या है, मजलिस की ताकत क्या है, दुश्मन समझ गया। आप लखनऊ गए, कभी आपने लोहिया पार्क के बाहर कोई मौलवी खड़ा हुआ नहीं देखा होगा। अंदर ना जाना बिदअत है, शिर्क है, हराम है, जबकि वहाँ हराम ही हो रहा है। एक नामहरम दूसरे नामहरम का हाथ पकड़े बैठा है, तो ये हराम है कि नहीं? क्या वजह है कि जहाँ हराम हो रहा है आप वहाँ जाने से नहीं रोक रहे, और जहाँ सारा हलाल हो रहा है, मजलिस, आप किसी से कहिए मैं मजलिस जा रहा हूँ, वो कहेगा वहाँ ना जाइएगा, हराम है, बिदअत है, शिर्क है, वहां जाने से ये टूट जाएगा, वो फूट जाएगा। आप समझे? वो हाँ सुनिए, वो वहां जाने से क्यों नहीं रोक रहा और यहां आने से क्यों रोक रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि ये वहां बार बार जाए हमारा बिगड़ता कुछ नहीं, और मजलिस में एक बार चला जाए हमारा बचता कुछ नहीं। मसला है ना, वहां बार बार जाए, बाकी बिगड़ता कुछ नहीं। यहां अगर एक, अच्छा यहां आने से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि ये शियों की दरसगाह है, यहां मिंबर पे गूंगा नहीं आता।
उनकी साल भर की तबलीग एक तरफ और एक मजलिस अज़ा का कैप्सूल एक तरफ। यही है ना, एक ही तो कैप्सूल देते हैं हमें एक मजलिस में, बताइए आप। एक ही तो होता है ना, 1 घंटे में एक ही तो बात हम कहते हैं, वही दुश्मन को दर्द कर जाती है। वो समझ गया कि ये वहां जाए, लोहिया पार्क में जाए, यहाँ जाए वहां जाए, कुछ नहीं बिगड़ रहा, जैसा जाएगा वैसा वापस आ जाएगा। मगर अगर ये एक दफा मजलिस में चला गया तो वापस आके कहेगा हजरत अब तक जो आप बता रहे तो सारा गलत था। तो वो समझ गया ना कि मैं जहां तक था। अच्छा क्या होता है, आप ये समझिए कि लोगों ने जो दुनिया को मजलिस से रोका, उसका नुकसान आप जानते क्या है? उसका नुकसान ये हुआ कि आज दुनिया के अक्सर ममालिक में मुसलमान को गैर जिल्लत की निगाह से देखा जा रहा है। उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह से, नजफी हजरात मौजूद हैं, क़िबला मौजूद हैं, मेरे भाई छोटे भाई मौजूद हैं। मैं एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, कभी आपने सोचा कि आज जो जिन लोगों ने मजलिस अज़ा से अपनी नस्लों को रोका था, उनका नतीजा क्या निकला? उनका नतीजा ये निकला कि उन्होंने नस्लों को तो रोक लिया मगर खमियाजा आप भुगत रहे हैं। और अब कह रहे हैं चारों तरफ चिल्ला चिल्ला के ये इस्लाम की तौहीन हो रही है, ये इस्लाम की तौहीन। गलत। करबला से पहले जितना होना था हो गया। अब करबला के बाद किसी के बाप में दम नहीं है जो इस्लाम की तौहीन कर दे। नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ठीक है। ये जितनी तौहीन आपको करवाना थी इस्लाम की, ये करबला से पहले हो गई। अब करबला के बाद किसी माँ ने वो जियाला पैदा नहीं किया जो इस्लाम की तौहीन करे। अब कान खोल के सुन लो, कयामत तक मुसलमान की तो तौहीन हो सकती है, इस्लाम की तौहीन नहीं होगी। इसलिए कि इस्लाम को हुसैन ने अपना खून दे के सींचा है। अब कयामत तक मुसलमान की तो तौहीन हो सकती है, इस्लाम की नहीं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम को हुसैन ने अपने लहू से सींचा है। इस्लाम को अब कोई नहीं बदनाम कर सकता। अच्छा नतीजा क्या निकला? आपने लोगों को तो मजलिस तक आने नहीं दिया, आप बाहर खड़े हो गए, अंदर ना जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नतीजा क्या निकला? आज नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में जितना इस मुसलमान रुसवा हो रहा है वो सिर्फ शियत से दूर का नतीजा है। आप कोई भी चैनल लगाएं, कोई भी, और कोई भी मौसम और कोई भी महीना हो, आप टीवी लगाइए, आपको टीवी पे 3 आदमी बैठे हुए मिलेंगे। अच्छा एक बात बताऊं मैं, और करीब आके कहूं, 3 आदमी 1 औरत। भाई 3 आदमी 1 औरत, आप कहेंगे कैसे? एक होता है एंकर, एक होते हैं मौलवी साहब, और एक होता है कोई सीनियर पत्रकार, और एक होती है खातून जिस पर बीती हुई होती है, और मौजू होता है 3 तलाक। और जितना इस्लाम को रुसवा किया है मुसलमान को किया जा रहा है। मैं तो शियों से कहता हूं कि तुम मस्जिदों में जाके 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ा करो, शुक्र अदा किया करो कि भाइयों के यहाँ तलाक कहने से मामला टूट रहा है। अगर इनका कोई फतवा दे देता कि निकाह कहने से जुड़ रहा है तो मसला ही खराब हो जाता। भैया भाई ये तलाक कहने से तोड़ रहे हैं, अगर ये निकाह कहने से जोड़ने लगते तो मसला खड़ा हो गया था। आप जो कह रहे हैं कि 3 तलाक का मसला बहुत बड़ा है, ये वाकई तुम्हारे लिए बड़ा है, मगर तशय्यो के लिए बड़ा नहीं है। शियत के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होता, इसलिए कि मसले उनके यहाँ बड़े होते हैं जिनके यहाँ मसलों के हल नहीं है। और करीब आगे जाऊं भाई, मुश्किलों में वो घिरते हैं जिनके पास मुश्किल कुशा ना हो। कभी मुश्किल कुशा कर, हमने हर दामन दौर में मुश्किल कुशा। अच्छा बहुत बड़ा मसला है, जब 1 घंटा हो जाए तो बता दीजिएगा पढ़ते हुए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है हमारे मुल्क का मुसलमानों का, वो 3 तलाक है। और खुदा की कसम तशय्यो के यहाँ सबसे छोटा मसला यही है। पता नहीं जो हमारे यहाँ छोटा है वो तुम्हारे यहाँ बड़ा है, इसलिए कि तुमने छोटों को इमाम बनाया है ना।
कहाँ बैठे, इसलिए छोटे मसले भी बड़े हो गए। आप जानते हैं ये जो मुल्क ईरान है, जो हमारी जान है, पहचान है, शान है, तशय्यो का चेहरा अगर जमीन के नक्शे पे देखना है तो वो ईरान है। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। ये मुल्क जानते हैं कैसे शिया हुआ? ये मुल्क जानते हैं आप कैसे शिया हुआ? ये किसी मौजज़े से शिया नहीं हुआ। हाँ, ये किसी के फतवे से शिया नहीं हुआ। मुल्क ईरान जो शिया हुआ है वो उसी 3 तलाक के मसले पे शिया हुआ है। और कीजिए, आपको जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये जो ईरान हुआ है अथर भाई, ये इसी मसले पे शिया हुआ है। वहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने एक दिन गुस्से में बीवी को कह दिया तलाक तलाक तलाक। अब रात तो गुस्सा था, जब सुबह उठे तो बीवी से उन्होंने कहा कि पानी पानी लेके आइए। तो बीवी सुनी नहीं रही। क्या आप सुन नहीं रहे? कि मैं सुनूं कैसे, रात तक आपकी सुनती। का क्यों? का कल तक थी मैं आपकी बीवी। का अब क्या हुआ? का रात आपने तलाक दे दी। उसने कहा कब? का आपने 3 दफा गुस्से में कहा नहीं तलाक तलाक। अब बादशाह सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा ये तो आफत हो गई। उसने कहा कि क्या किया जाए? का मौलवी साहब को बुलाइए, मौलवी साहब बताएंगे। मौलाना को बुलाया, मौलाना थे हनफी मसलक। उन्होंने कहा कि भाई मामला ये है, मैं गुस्से में था और मैंने तलाक दे दी। उसने कहा जी इस्लाम गुस्सा नहीं देखता, आपने कह दिया तो हो गया। उसने कहा जी मसला हो गया। उसने कहा अरे आप जाइए, हनफी हैं, मालिकी को लाओ। हनफी गए, मालिकी आ गए। उन्होंने कहा आपका नजरिया? उन्होंने कहा जी तलाक क्लियर। उन्होंने कहा आप भी जाइए। शाफई आए, वो हनफी मालिकी शाफई हम्बली सब आ गए। उन्होंने कहा हुजूर आपने कह दिया तो हो गया। अच्छा रुजू भी नहीं हो सकता? वो मसला बहुत कड़ा है, वो बहुत सख्त है। बादशाह को तलाक से ज्यादा मसला रुजू का था। बहुत परेशान था बादशाह। अब बादशाह परेशान, चूंकि हनफी मालिकी शाफई हम्बली सब ने कह दिया तलाक हो गई। परेशान, क्या करे क्या करे। एक नौकर था बेचारा जो चाय वाय ले जाया करता था। वो आया, एक दफा चाय लेके गया, दोबारा जब आने लगा तो उसने कहा बादशाह सलामत, एक बात पूछो। कहाँ पूछो? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अब था तो बादशाह, अकड़ तो खत्म नहीं हुई थी। उसने फौरन तेवर बदल के कहा तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम हमसे पूछो कि हम परेशान क्यों हैं? वो भी नौकर था मगर था तो बादशाह का मुंह लगा हुआ। उसने कहा जी सुनिए, रोज आप खुश रहते थे, मैंने कभी पूछा? आप पहुंचे ही नहीं, मैं तो मजलिस पड़ गया इस जुमले में। गुलाम ने बादशाह से कहा कि आप, उसने कहा कि तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम हमसे पूछोगे कि हम परेशान क्यों हैं? उसने कहा आप रोज खुश रहते थे, मैंने कभी पूछा कि आप खुश क्यों हैं? आज परेशान है इसलिए पूछ रहा हूं। अभी आप समझे नहीं, आप इसका नतीजा समझे क्या निकाला मैंने? इसका नतीजा यह है कि हंसते हुए से कभी कोई नहीं पूछता कि तू क्यों हंस रहा है। पहुंचे नहीं, एक लफ्ज कह रहा हूं, हंसते हुए से कभी कोई नहीं पूछता कि तू हंस क्यों रहा है। रोते हुए से सब पूछते हैं भाई साहब रो क्यों रहे? इसीलिए भाइयों के यहाँ हंसना बिदअत नहीं, रोना बिदअत है। हंसना बिदअत नहीं है, रोना बिदअत है। आप चौराहे पे खड़े होकर रोने लगी। अच्छा जैसा बच्चा रोएगा तो तब मुश्किल, जवान रोए तो तब मुश्किल। अच्छा बूढ़ा रोए, बूढ़े का रोना बड़ा मसला बन जाता है। आपने तवज्जो ही नहीं की भाई, जब बूढ़े का रोना रसूल के लिए मसला बन गया तो फिर मसला का वाकया आपके सामने, तारीख में इशारा ही करूंगा, वाकया थोड़ी पढ़ूंगा। अच्छा अगर कोई रोने लगे तो लोग पूछते भाई साहब क्यों रो रहे हैं? तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। लोगों ने इसीलिए रोने को बिदअत करार दिया क्योंकि जब आप रोते हैं तो लोग पूछते हैं आप क्यों रो रहे हैं? तो आप कहते हैं हुसैन मारे गए। तो पूछता हुसैन कौन है? तो आप कहते हैं नवासे रसूल है। का रसूल कौन? का जो इस्लाम लाया, दीन लाया, कुरान। तो पूछता भाई किसने मार दिया? तो आप कहते हैं यजीद ने। वो पूछता यजीद कौन है? तो आप कहते हैं माविया का बेटा। तो पूछता है माविया कौन है? तो आप कहते हैं अबू सुफियान का बेटा है। अबू सुफियान कौन है? का वो जो नबी के मुकाबले पे हमेशा आया। आपने गौर ही नहीं किया, एक आंसू ने ये भी बता दिया कि हुसैन कौन है, ये भी बता दिया कि यजीद कौन है। इसीलिए हंसना बिदअत नहीं है, रोना बिदअत है। तो गुलाम ने पूछा कि भाई साहब आप हमेशा हंसते थे, मैंने कभी पूछा? का नहीं, का आज परेशान है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो अच्छा जब बड़े लोग हो जाते हैं ना, बहुत बड़ा आदमी, तो उसके दर्द दिल बांटने वाले भी बहुत कम होते हैं। और अगर कोई दर्द दिल की बात कर ले तो वो फिर बिल्कुल खुल जाता है।
जब उसने कहा ना कि बादशाह सलामत, आप बड़े परेशान हो, उसने कहा भाई परेशान हूँ तो अब सुन, रात थे गुस्से में हमने तुम्हारी भाभी को 3 दफ़ा कह दिया तलाक तलाक। कहा फिर क्या हुआ? कब सारे मौलवी कह रहे हैं कि हो गई। उसने कहा आपने किससे पूछा? कह लेंगे हनफी से, मालिकी, हम्बली, शाफई, इससे उससे। उसने कहा हुजूर आप इन चारों के चक्कर में, हुजूर आप इन चारों के चक्कर में। कहा क्यों? कहा एक मौलवी और है 5वां। उसने कहा मजहब तो यहाँ 4 है, 5वां कहाँ से आ गया? कहा नहीं, वो एक मजहब है जिसे कहा जाता है शिया, फिक़े जाफरी। तो कहने लगा भाई हमारे मुल्क में तो कोई उसका आलिम नहीं है। कहा नहीं, उनका एक आलिम है जो हिल्ला में रहता है। कहाँ रहता है? हिल्ला में। आजकल मैंने उलमा के वाकयात पढ़ना इसलिए शुरू कर दिए मिंबर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का दर्द होता है। हम उलमा के वाकयात पढ़ के दुनिया को बताते हैं कि देख लो, जब गुलाम ऐसे हैं तो इमाम कैसे। ठीक है ना? जब गुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा होगा? उसने कौन का? हिल्ला में हिल्ला। आप जाइए। उसने कहा ऐसा करो कि फौरन जाओ और 4 पुलिस सिपाही लेके जाओ और ये घोड़ा लेके जाओ खाली की, तेज रफ्तार है। उन हाथ पैर जोड़ के जैसे भी लाओ ले आओ, बहुत मुश्किल में हूँ। गुलाम गया, उसने पूछा कि ये हिल्ला में कौन शिया मौलवी? उन्होंने कहा जी यहाँ तो एक ही है, वो ये है अल्लामा हिल्ली। अल्लाह अकबर, खुदा रहमत नाजिल करे। तशय्यो का चेहरा था अपने ज़माने में अल्लामा, फ़क़ीह बुजुर्ग थे अल्लामा, शीयत की जान उस ज़माने में है। दिफा, शीयत का दिफा करने वाली शख्सियत का नाम अल्लामा हिल्ली है। उन्होंने कहा कि जी वो गया, अल्लामा हिल्ली ने दरवाज़ा खोला। अब अल्लामा हिल्ली ने देखा 4 सिपाही, शक्लें बदली हुई अजीब, घोड़े पर सवार, धूल गर्द अट्टे हुए, क्या? तो अल्लामा हिल्ली ने कहा क्या बात है? उसने कहा हुजूर मैं ईरान के बादशाह का गुलाम हूँ। कहा फिर क्या बात है? कहा बादशाह परेशानी में है, आपको बुला रहा है। हिल्ली साहब मुस्कुराए, हाय हाय, आप समझे नहीं। उन्होंने कहा ये तरीका है कि जब भी बादशाह मुश्किल में फंसता है या अली को बुलाता है या गुलाम अली को बुलाता है, या अली को बुलाता है। ये याद रखिए, तशय्यो की पहचान क्या है? ज़बान। ये ज़बान हमारी कौम की पहचान है। अल्लामा हिल्ली ने क्या कहा? अल्लामा हिल्ली ने कहा कि अच्छा, अल्लामा हिल्ली का हाथ में था, मना कर देते, मना कर देते। मैं नहीं जाऊंगा, उसका मजहब और मेरा मजहब और, मैं शिया वो किस मजहब का, मेरी शरीयत और उसकी शरीयत और, मेरा कानून और उसका कानून और, वो हाथ कैसे करके नमाज पढ़ता है मैं ऐसे हाथ करके पढ़ता हूँ। 70 तरीके थे। जब उसने कहा हुजूर बादशाह परेशान है और आपको बुला रहा है, अल्लामा हिल्ली ने कहा हम ज़रूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए कि बात शरीयत की है, बात दीन की है। हिल्ली साहब के जुमले से आप नतीजा निकाले, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अली अगर उनसे नाराज थे तो जब वो दरबार में बुलाते थे अली क्यों जाते थे? पता नहीं कहाँ बैठे, लफ्ज दिया है मैंने। भाई जो लोग कहते हैं कि अगर अली उनसे नाराज थे तो जब भी वो परेशान होते थे अली को दरबार में बुला लेते थे, ये अली से ना पूछो, हिल्ली से पूछो। हिल्ली क्यों गए? हिल्ली ने कहा मसला बादशाह का नहीं, मसला इस्लाम का है, इस्लाम की बात करना है। मैं बादशाह के बुलावे पे नहीं जा रहा हूँ। अली भी दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं शरीयत बचाने जा रहा हूँ, खिलाफत के दावतनामे पे नहीं जा रहा। अब सुनिए, नकामाती है तकबीरें, अगर मुश्किल पड़े तो घबराना नहीं मोमिन, अली का नाम लेने से पलट जाती है तकदीरें। इस गर्मी में इससे अच्छी मैली साहब नहीं सुन सकते ना, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, आप इससे अच्छी सुन भी नहीं सकते इस गर्मी में। मैं आप सो रहा है, आप सुन रहे हैं। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा हम ज़रूर आएंगे। उसने कहा हुजूर आएंगे क्या? घोड़ा तैयार खड़ा है, बैठिए। उन्होंने कहा हम तेरे साथ नहीं जा सकते, हम अपने वक्त पे आएंगे। उसने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसे हम मानते हैं वो गुलाम ज़माना नहीं, इमाम ज़माना है, और ही नहीं क्या, हम अपने वक्त पर आएंगे। तो उसने कहा हुजूर ठीक है आप आएंगे, ये घोड़ा है, घोड़ा बादशाह ने भेजा है, तेज़ रफ्तार है, इस पे बैठिए और आ जाइए।
अल्लामा हिल्ली ने कहा घोड़ा भी ले जा। कहा फिर आप आएंगे कहाँ से? कहा अपने खच्चर पे। कसम खुदा की मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अल्लामा हिल्ली उस जमाने में बैठ के 2017, 18, 19 के मसाइल तय कर रहे थे। बादशाह ने कहा, बादशाह ने घोड़ा भेजा है तेज रफ्तार अच्छी नस्ल का सफेद रंग का, आप इस पे बैठिए। उन्होंने कहा इस पे नहीं, हम अपने खच्चर पे आएंगे। उसने कहा हुजूर इस पे बैठने में कौन सी मुश्किल है? सुनेंगे हिल्ली का जवाब, सुनिए तशय्यो का दिमाग कहाँ है। अल्लामा हिल्ली ने कहा हम इस पर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर इस पर बैठ के गए तो फैसला भी बादशाह के हक में करना होगा। समझे ही नहीं आप? सुनिए तशय्यो के आलिम का दिमाग, अगर हम इस पर बैठ के गए तो फैसला भी हमें बादशाह के हक में करना होगा। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं फला साहब हुकूमत के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, फला क्यों नहीं बोल रहे। ये देखो गाड़ी किसकी है, सैयारा किसका है, मशीन किसकी है। ये तो अल्लामा हिल्ली फैसला कर गए। उसने कहा कि ठीक है, उसने कहा हम अपने खच्चर पे आएंगे, तुम ले जाओ अपना घोड़ा। सिपाही पहुंच गया, गुलाम उसने गया दरबार। बादशाह तो परेशान है, एक एक मिनट उस पर भारी गुजर रही। उसने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मैं गया, मिले। कहा मिले कहाँ? कहा क्या हुआ? कहा बड़े खुश अखलाकी से मिले और आपको उन्होंने हमारी बात भी सुन ली, वो आएंगे। तो उन्होंने कहा आएंगे क्यों? कहा वो अपने वक्त में आएंगे जी, आपके नहीं। इसलिए कि मौलवी बादशाह के वक्त पे नहीं जाता, बादशाह इंतजार करता है जब वो जाता है। उसने कहा जी फिर? कहा ये घोड़ा क्यों ले आए? कहा उन्होंने घोड़ा भी लौटा दिया। कहा क्या कह के लौटाया? अब जुमला सुनिएगा बादशाह का। कहा हुजूर ये कह के लौटाया कि अगर हम इस पर बैठ कर गए तो फैसला भी उसके हक में करना होगा। पर ये सुनना था, बादशाह कुर्सी से उठ गया। गुलाम डर गया, क्या हुजूर हुआ क्या? कहा बस इसी जवाब से मैं मुतमईन हो गया, ये सारे नकली हैं, वो अकेला। नकली है, वो अकेला। इंतजार होने लगा, इंतजार। बादशाह इंतजार कर रहा है अल्लामा हिल्ली का। रोज पूछता है आए? उसने कहा भी नहीं आए। गुलाम के 4 दिन के बाद अल्लामा हिल्ली पहुंचे अपने खच्चर पे बैठ के। अब जो बादशाह ने देखा का रुकवाई और इंतजाम, और सुबह दरबार लगेगा। कमरा दिया गया, अल्लामा हिल्ली बैठ गए। इस रात की सुबह दरबार सज गया। हनफी आके बैठ गए, मालिकी आके बैठ गए, शाफी आके बैठ गए, हम्बली आके बैठ गए, ये नहीं आए। सिपाही ने, बादशाह ने कहा सिपाही को जाओ उन्हें लेके आओ। वो गया कि हुजूर आपको बुला रहे हैं। अल्लामा हिल्ली ने कहा ठीक है। अब आए। अब ईरान के कालीन तो मशहूर है ना भाई, पूरी दुनिया मोटे मोटे होते हैं। अल्लामा हिल्ली ने कालीन देखा, बहुत सारे मौलवी देख रहे हैं भाई कब आएंगे। अल्लामा हिल्ली ने कालीन देखा और अपनी नालैन उतारी, जूतियां, और उठा के बगल में दबा ली। गौर नहीं किया आपने? ये वाकया नहीं, ये पूरी मजलिस है। अल्लामा हिल्ली ने अपनी नालैन उतारी और उतार के बगल में दबाई और चल दिए। सारे मौलवी एक दूसरे को कोहनी मारने लगे। बैकवर्ड है, शऊर ही नहीं है, पता ही नहीं है। हम सब जूते पहने बैठे हैं, नालैन ये उतार के बगल में दबा के आ रहे हैं। ये देखिए, आके वो बादशाह के बगल में बैठ गए जो कुर्सी बैठी पड़ी थी, जाके बैठ गए। बादशाह ने उन मौलवियों से नहीं पूछा, अल्लामा हिल्ली से पूछा हुजूर ये सब क्यों हंस रहे हैं? सुनेंगे अल्लामा हिल्ली का जवाब। कहा इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जाहिल हैं। भैया आप क्या समझ रहे हैं? भैया क्यों हंस रहे हैं? अल्लामा हिल्ली ने कहा इसलिए हंस रहे हैं, जाहिल है, इन्हें पता ही नहीं कुछ। मौलवी खड़े होकर हम जाहिल क्यों होते हैं, हमने तो ये पढ़ा। उन्होंने कहा तुम्हें पता ही नहीं कुछ है। कहा भाई हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि आप जूतियां पहन के कालीन पे आ गए। कहा इसीलिए तो तुम जाहिल हो कि जूतियां देख के। अच्छा, जूती के मसाइल हर आदमी की समझ में नहीं आते। कुछ वो होते हैं जिन्हें पहले जूती लगाना पड़ती है, फिर जूती सुनाना पड़ती है। पहले उसने कहा कि भाई आप, उन्होंने कहा भाई क्यों जाहिल हैं? तो अल्लामा हिल्ली ने कहा सुनो, तुमने शरीयत पढ़ी नहीं, तुम्हें दीन पता ही नहीं। नबी की सुन्नत में, नबी की शरीयत में कालीन पर जूता चलने का, अच्छा एक जुमला कहा अल्लामा हिल्ली ने, वो सुन लीजिए। जब उन्होंने कहा ना आपको जूतियां पहनने, आप क्या, तो उन्होंने कहा कि आप जाहिल हैं, आपको पता ही नहीं। कहा मैं कैसे नहीं पता? तो अल्लामा हिल्ली ने कहा तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारे नबी की सुन्नत में
हमारे नबी की शरीयत में, हमारे नबी की शरीयत में, हमारे नबी की शरीयत में कालीन पर आपने गौर ही नहीं किया। हमारे अल्लामा हिल्ली ने बता दिया तुम्हारा और है हमारा और किया। अब भी कुछ लोग चुप है क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया हमारा और तुम्हारा क्यों। हमारा नबी और है, तुम्हारा और है। तुम्हारा वो है जो 40 बरस के बाद नबी बना, हमारा वो है जो पैदा ही नबी हुआ, तुम्हारा वो है जो मिट्टी से बना, हमारा वो है जो नूर से बना, तुम्हारा वो है जो जाहिल है, हमारा वो है जो आलिम है, तुम्हारा वो है जिसके लिए जिब्राइल आता है उसको ऑपरेशन करके जाता है, हमारा नबी वो है जिसका छोटा भाई अली जिब्राइल को पढ़ाता है। तो अल्लामा हिल्ली ने क्या कहा, हमारे नबी की शरीयत में कालीन पर जूते पहन के चलने को मकरू करार दिया। एक मौलवी साहब उठे, उन्होंने कहा मकरू है, हराम नहीं है। आप तो इतनी जूतियां उतार दी कि जैसे हराम हो। तो अल्लामा हिल्ली ने अजीब जुमला कहा, पूरी नफी कर दी। अल्लामा हिल्ली ने कहा जिसे मैं मानता हूं ना उसने कभी जिंदगी में मकरू भी नहीं किया। जिसे 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 अगर आप थक गए तो मैं मजलिस खत्म करूंगा भाई। नहीं, अगर वाकई अगर सुनना चाह रहे हैं तो फिर बात बढ़ेगी। देखिए मेरे कलेजे में इससे ज्यादा ताकत नहीं। भैया गर्मी बहुत। सुनिए नहीं अल्लामा हिल्ली ने क्या कहा, अल्लामा हिल्ली ने कहा कि मेरे नबी की, तो उन्होंने कहा कि भाई हराम थोड़ी, तो फरमाया जिसे हम मानते हैं उसने कभी जिंदगी में मकरू भी नहीं किया। अच्छा तो अब तो बादशाह की बात तमाम हो गई। बादशाह ने मुड़ के कहा कि हुजूर ठीक है, नबी की शरीयत में ये था कि जूतियां पहनना मकरू है, तो कम से कम ये जूतियां वहां रख के आते, ये बगल में दबा के आप यहाँ तक ले आए। भाई अब तो उसका सवाल राइट था कि अगर मकरू था तो वहाँ रखते कि नबी की सुन्नत है कि बगल में दबाएं। सुनेंगे अल्लामा हिल्ली। अल्लामा हिल्ली ने एक छोटा सा सवाल किया, कहेंगे बादशाह ये बता कि जूतियाँ तो मैं वहीं रख के आता, मगर ये बता तेरा दरबार अफजल है या नबी का? भाई तेरा दरबार अफजल है या नबी का? उसने कहा मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है? वो नूर अव्वल, वो अक्ल अव्वल, वो हुस्न अव्वल, वो करम अव्वल, वो इश्क़ अव्वल, वो जवाल अव्वल, वो गिनती का पहला अदद, वो तोहा, वो यासीन, वो मुज़म्मिल, वो मुदस्सिर, वो मुबश्शिर, वो सादिक, वो अमीन, वो बशीर, वो नज़ीर, वो सिराजुल मुनीर। का तो कहना क्या चाहते हैं? तो अल्लामा हिल्ली ने कहा कि बस कहना इतना चाहता हूँ कि जब नबी के दरबार से चोरी हो सकती है, जब नबी के दरबार से चोरी हो सकती है तो तेरे दरबार की हैसियत क्या है? भाई ये सुनना था। मौलवी तो तपे हुए थे पहले से। मौलवी उठे, उसने कहा जरा दोबारा कहिएगा। अल्लामा हिल्ली ने कहा मैं कह रहा हूँ भाई जब नबी के दरबार से चोरी हो सकती है तो तेरे यहाँ से भी चोरी हो सकती है। एक मौलवी साहब उठे, उन्होंने कहा गलत, हमने सारी तारीख पढ़ दी, हमें कोई चोरी नहीं मिला। अच्छा चोर उसे नहीं मिलता जिसकी रिश्तेदारी हो। चोर उसे नहीं मिलता जिसकी रिश्तेदारी हो, चाहे चोर पहलू में हो, पास हो, वो दिखता ही नहीं उसे क्योंकि अपना है। उसने कहा कि हुजूर आप गलत कह रहे हैं, आप बादशाह को गुमराह कर रहे हैं। नबी की हमने पूरी तारीख पढ़ी है, नबी के दरबार से कोई चोरी हुई नहीं जूतियों की, अगर हुई तो किसने की चोरी बताइए, चोर कौन था? अल्लामा हिल्ली ने कहा होता कौन? इमाम अबू हनीफा था। अबू हनीफा थे चोरी करने वाले। और ये सुनना था, सारे हनफी खड़े हो गए, कहने लगे बादशाह गलत इल्जाम लगा रहा है आदमी हम पे। कहा क्यों? कहा ये कह रहा है कि हम नबी के दरबार से चोरी अबू हनीफा ने की है, जबकि अबू हनीफा तो नबी के जमाने में थी नहीं, वो तो 200 साल के बाद पैदा हुए। ओफो, अल्लामा हिल्ली ने कहा सॉरी भाई सॉरी, गलती हो गई। वो अबू हनीफा नहीं थे, इमाम मालिक थे। मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, दिमाग काम नहीं कर रहा। अब मालिक वाले उठकर गलत, वो भी 200 साल के बाद पैदा। कहने नहीं है, वो शाफई थे, वो हम्बली थे।
चारों उठे और उन्होंने उठने के बाद कहा कि बादशाह, ये शियों का मौलवी गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है। ये कह रहा है कि नबी के दरबार से या इसके इमाम ने चोरी की, या इसके या इसके या इसके, जबकि हम कुरान की कसम खा के कहते हैं कि ना नबी के ज़माने में इनका इमाम था, ना इनका था, ना इनका था। ये सारे 200 साल के बाद पैदा हुए, ये सारे के सारे इमाम 200 साल के बाद पैदा हुए। अल्लामा हिल्ली उठे और बादशाह की तरफ देख के कहा, बादशाह अब तूने देख लिया, इनके नबी वो हैं, इनके इमाम वो हैं जो नबी के 200 साल के बाद पैदा हुए, मगर जिसे मैं इमाम मानता हूं वो नबी की गोद में पला है, नबी के साथ चला है, नबी की ज़बान करके मिलके बादशाह जिन्हें ये नबी मानते हैं, इमाम मानते हैं, वो नबी के 200 साल बाद पैदा हुए हैं। जिसे हम इमाम मानते हैं वो बाद में नहीं, नबी की गोद में पला है, नबी की उंगली पकड़ के चला है, नबी की जबान चूसी हो। बादशाह के तो चेहरे पर रंग जी। बादशाह ने कहा, सुनो, बाद वाले निकल जाएं, साथ वाले रुक जाएं। जुमले में सुने नहीं, बाद वाले आउट, फौरन निकल जाएं, साथ वाले रुक जाएं। उन्होंने कहा, जी कहे भाई बाहर निकलो, बाद वाले आए। ये रुके जो साथ वाला है। अल्लामा हिल्ली रुक गए। अल्लामा हिल्ली ने कहा, बादशाह परेशान क्यों है? कहा, जी परेशान क्यों हूँ कि गुस्से में मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अल्लामा हिल्ली ने कहा, गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम है। उसने कहा, हुजूर पर मैंने गुस्से में 3 दफा कहा तलाक तलाक तलाक। अब बताइए कि इसमें शियों की क्या राय है, शियों का क्या अकीदा है इस 3 दफा तलाक तलाक कहने से? उन्होंने कहा कि सुनिए, शिया अपनी तरफ से कुछ पेश नहीं करते, इनकी प्रॉब्लम है, ये अपनी तरफ से कुछ बनाते ही नहीं। या ये कुरान की मानते हैं या इमाम की मानते हैं, या कुरान वाली या इमाम वाली। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये तो कुरान से पूछ, कुरान में सूरह तलाक है। बादशाह ने कहा, मंगाओ। सूरह तलाक खोला गया, देखा गया तो उसमें अजीब नहज से कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा है कि अगर तुम दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा भी हो जाए तो उसे हुस्ने सलूकी से जुदा कर लो, मगर शर्त है कि कम से कम 2 गवाह हों। 2 गवाह। आपने गौर ही नहीं किया, अल्लामा हिल्ली ने पूरा मसला हल कर दिया। 2 गवाह, 2 गवाह। बादशाह ने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, ये बता, जब तूने तलाक दी, अगर तू इस तलाक को तलाक भी मान रहा है तो क्या गवाह है? उसने कहा, कोई भी नहीं। कहा, क्यों? कहा, मैं कहने वाला, वो सुनने वाली, मैं बोलने वाला, वो सुनने वाली, कोई गवाह ही नहीं। अल्लामा हिल्ली ने कहा, फिर परेशान क्यों हो रहा है? जब गवाह नहीं तो तलाक भी नहीं। जब गवाह, अब जबान देख रहे हैं आप तो शय्यों की जबान देख रहे हैं, शिया आलिम की। कहा, जब गवाह नहीं तो तलाक भी नहीं। वो बीवी तेरी, तो शौहर उसका। वह बादशाह उठा, उसने कहा, हुजूर बहुत दिनों तक बाद वालों के साथ रहा हूं, अब चाहता ये हूं कि मरूं साथ वालों के साथ, इसलिए कि बाद वाले कब्र में नहीं आएंगे, साथ वाले। सलावत पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, तशय्यो की पहचान ज़बान है। तुम जो ये मसले उठाए फिर रहे हो, ये मसाइल नहीं है, ये तो खुद तुम्हारी उलझने हैं। जो तुमने, या ये कह दिया जाए कि ये फर्श अज़ाब से दूरी का अजाब है और अजाब मुसलसल है जो तुम्हारे सिर पे आ रहा है। अगर तुम फर्श अज़ाब के करीब रहते तो खुदा की कसम तुम्हारे लिए मसले नहीं थे। आप जानते हैं ये जो पूरी दुनिया में तशय्यो के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही, क्यों भाई? क्यों? आपने किसी का खेत मार लिया, आपने किसी का मकान छीन लिया, फिर लोग तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं? तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारी जबान के दुश्मन है। तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारी जबान के दुश्मन है। क्योंकि तशय्यो के यहाँ जबान ही है।
हमारे यहाँ जो हैं वो बहरूपिया नहीं होते कि यहाँ आए तो हम अली वाले हैं और वहां गए तो हम नबी वाले हैं। मैंने तो बहुत बड़ा मसला था भाई, हल कर दिया। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलमा हैं उनमें एक भी बहरूपिया नहीं है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। हाँ, बहरूपिया नहीं। अब हाँ, ये तो कौम की अब नजर है, क्या करें, कौम थक गई ना, मैं थक गई, कौम परेशान हो गई। कब तक देखेंगे ये सफेद अम्मामा या काला? तो अभी इन्हें नया रंग चाहिए था मिंबर में, तो इन्होंने काला सफेद छोड़ के अब नीले। बताइए आप भाई, अब आपका मिजाज बन गया ना, आपको काला पसंद नहीं आ रहा, सफेद पसंद नहीं आ रहा। मैं तो उलमा से ये कहूंगा कि भाई अब मैं भी कुछ दिनों में रंग बदलने वाला हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा रंग आप बताइए, चॉइस वो रखेंगे हम। क्यों? जब आपको अच्छा, कभी आपने सोचा, वो तो हमारे यहाँ बार बार आ रहे हैं, आना चाहिए, हम उनको वेलकम कह रहे हैं, आप आइए, इसलिए कि आप आले मोहम्मद के फजाइल बयान कर रहे हैं। मगर कभी कुछ ऐसा भी हो कि एक आध प्रोग्राम में हमें भी बुला लीजिए। मुझे नहीं बुला रहे तो मौलाना को बुला ले, शायद मुझसे खौफ हो, शायद मुझसे डर रहे हो कि ये हुसैनी जो है वो चुप नहीं होगा, ये बोल देगा, तो इन्हें बुला लीजिए। इन्हें नहीं बुला सकते, उन्हें बुला लीजिए। अच्छा, किसी तालिब इल्म को बुला लीजिए। हाँ, आप हमारे यहाँ बार बार आएंगे, मगर आपके यहाँ से हमें एक भी दावतनामा नहीं आएगा। और आप यहाँ आ रहे हैं, आपकी कौम भी मुतमईन है। हम वहां चले गए तो आपकी कौम परेशान हो जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा मौलवी तो वहां जाके बगावत कर सकता है, शियों का मौलवी मुनाफिक नहीं हो सकता। हर गली करके जिक्र अली लगे नारा हैदर, नारा ठीक है ना? एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। बताइए आप भाई, आप तो मुतमईन हैं, आपको पता है कि हमारा वहां जाके मुनाफिकत कर सकता है, शियों का यहाँ नहीं आ सकता। शियों की प्रॉब्लम है, शियों में जो यहाँ सलावतुल्लाह है वो वहां भी है, और जो यहाँ लानतुल्लाह है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, एक मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बिल्कुल आहिस्ता से, लेकिन मैं बिला खौफ खुदा की कसम खा कह रहा हूं, उस मिंबर पे बैठा हूं। डायरी में वर्क़े कम है, वादे ज्यादा हैं। कोई मुझे वो नहीं है कि आप मुझे बुलाएं ना बुलाएं, मगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये मिंबर किसका है? मेरा है? आपका है? नहीं, लकड़ी का नहीं, रूहानी मिंबर किसका है? रसूलुल्लाह का है। रसूलुल्लाह का है, तय कर लिया ना आपने, रसूलुल्लाह का है। अगर क़यामत के दिन सैयदा फातिमा ने दामन में हाथ डाल के पूछ लिया कि मिंबर किसका था, तो आप कहेंगे कि बीबी आपके बाप का, तो फौरन सैयदा कहेंगी जब मिंबर मेरे बाप का था तो तुमने उसे मिंबर पे कैसे बिठाया जिसके बुजुर्गों ने, तुमने सुनिए, जिसके बुजुर्गों ने हसनैन के बाप को नहीं बैठने दिया। अगर जनाबे सैयदा ने आपसे सवाल कर लिया कि मिंबर मेरे बाप का था, तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम मिंबर पे उसे लाके बिठाओ जिसके बुजुर्गों ने हसनैन के बाप को मिंबर पे नहीं बैठने दिया? क्या जवाब देंगे आप? कौन सा जवाब होगा? आप किस सूरत से जनाब सैयदा का सामना करेंगे? हाँ, आपको बुलाना है, बुलाइए, बहुत अच्छी बात है बुलाना। हमें तो खौफ है भाई, हमें तो खौफ है, डर है कि आप अब उन्हें लाएं, कुछ दिनों में स्वामी सारंग भी अच्छी बोलने लगेंगे, प्रमोद कृष्णा भी बोलने लगे, सलमान नदवी साहब बोलने लगे। आप बुलाइए, मगर उसके लिए एक तरीका है, आप चौराहे पे स्टेज लगाइए, सेमिनार कीजिए, सब आए, सब पढ़ें, हुसैन सबके हैं, मगर सबका नहीं है। नहीं गौर किया आपने? ये मिंबर सबका नहीं है, इसलिए कि ये मस्जिद नबवी का मिंबर नहीं है, ये गदीर का मिंबर है।
अली क्या है, बेशक जिसे मालूम हो कि विलायत अली क्या है। आप क्या समझ रहे हैं? विलायत अली एक लफ्ज नहीं है, विलायत अली महवर दीन है, विलायत अली मरकज दीन है, विलायत अली बुनियाद दीन है, विलायत अली हकीकत दीन है, विलायत अली असास दीन है। मेरा तो चैलेंज है कि जिसे विलायत अली समझ में नहीं आती, बुरी लगती है, वो मजलिस में ना आए, खुदा के वास्ते मंदिर में जाके घंटा बजाए या ना आए। क्यों कौम का वक्त खराब कर रहा है भाई? और वो वहां से लकड़ी, वो जो है ना कब्र वब्र खोदने की टेंशन ना दे कौम को, इसलिए कि आजकल जमीन बहुत सख्त हो गई है, जल्दी से खुदती भी लकड़ियां मंगाए और जल जाए। इसलिए कि जो विलायत अली का मुनकिर है, जब उसे वहां भी जलना है तो यहाँ जलने में क्या प्रॉब्लम है? अजीजाने गिरामी, आप समझिए, ये तशय्यो का मिंबर है। बेशक यहाँ से हम राज की बातें करते हैं, यहाँ से हम अपनी बुनियादी बातें बयान करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जब आपकी समझ में हजरत अली इतने आ गए कि तुम अली वालों को अली सुना रहे हो, तो फिर खुद क्यों नहीं अली वालों में आ जाते? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल सही भाई जब आपने इतना पढ़ लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? अगर गलत कह रहा हूँ आप इशारा कर दे, उतर जाऊंगा। भाई अगर आप इतना समझ गए हैं, क्या कहना, सुभान अल्लाह। अगर आप इतना समझ गए हैं तो फिर आप ऐसा कीजिए, कीजिए आप। भाई जब आप इतना समझ गए कि अली का, अच्छा मेरा कमाल ये है भाई, क्या करूं उथर भाई, मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। एक बीमारी है, मैं जिस मौजू पे लग जाता हूं फिर उसे आखिर तक छोड़ के आता हूं। भाई मैंने पूरे साल इनके पोस्टर देखे, यहाँ 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 यहाँ, आप यकीन जाने पूरे साल हर इमाम बारगाह की दीवार पे इनका पोस्टर रहा, मगर जब अय्याम फातिमी आया तो दूरबीन से भी नजर नहीं आया। आप समझे ही नहीं, अभी मेरा मजमा नहीं समझा। पूरे साल नजर आए, अय्याम फातिमिया के 5 दिन नजर नहीं आए। हम उसी दिन समझ गए कि यजीद पे तो लानत सब कर सकते हैं, कमाल तो यह है दुश्मने फातिमा पे लानत करे। ये मिंबर तशय्यो का मिंबर है, किसी के बाप का मिंबर नहीं है। आपको आंख है, अगर मैं भी गलत बात कहूं आप नीचे उतरिए, मेरे बाप का मिंबर तोड़िए और आप बोलना सीखिए, जुर्रत पैदा कीजिए। इसलिए कि जब से तुमने नीचे बैठ के सुनना शुरू किया है ना, खामोश, ऊपर से दिल में जो आया वो बकना शुरू कर दिया। आप बोलिए, आप बोलिए, आप कहिए कि भाई क्यों, आप बुलाइए, सेमिनार में बुलाइए, सबको बुलाइए, उन्हें भी बुलाइए, स्वामी सारंग को भी बुलाइए, इंद्रेश को भी बुलाइए, फला को भी बुलाइए, सबको बुलाइए, मगर चौराहे पे बहुत बड़ा बोर्ड लगाइए हुसैन डे, जैसे बेंगलोर में होता है। मजलिस नहीं, ये हमारी पर्सनल जगह है। ये वो है जहां हम अपने बच्चों को ऐसे डोज देते हैं जैसे पोलियो वाले देते हैं ना बचपन में। अच्छा बस फर्क इतना है कि वहां बोर्ड होता, जो बोर्ड होता है पोलियो का, उस पे लिखा होता है 2 बूंद जिंदगी की, हम यहाँ कहते हैं 3 बूंद तबर्रे की। तशय्यो का मिंबर है मेरे जवानों। आप जानते हैं, खुदा की कसम, आप यकीन जाने, मैं इस मिंबर कसम खा कर हूँ, मेरे दिल में इतना सा खौफ नहीं किसी चीज़ का। आप बुरा लगे जब 2000 तकरीबन 4 साल हो गए अथर भाई, जब रोहित सरदाना ने जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की, मैंने सब मौलवियों को फ़ोन किया, भाई कुछ कर लीजिए, भाई कुछ कर लीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, आप ही कुछ कर लीजिए। हमने काम कर लेंगे। हम मिंबर पे बैठे, देखिए मिंबर की ताकत। मैंने गाजीपुर में बैठ के कहा कि जो इसका सर लाएगा उसे हम 1 करोड़ रुपए देंगे। खुदा की कसम कहा, गाजीपुर में घूम गया पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये मिंबर था। हमने किसी सियासी मंच से नहीं कहा। आप यकीन जाने उसकी बीवी के मेरे पे कम से कम 1000 कॉल आए, हजरत फतवा वापस ले लीजिए, फतवा वापस ले लीजिए, फतवा वापस ले लीजिए। और मैं हर बात पे कहता रहा ये फतवा नहीं, ये मोहब्बत है, ये फतवा नहीं, ये मोहब्बत है। उसने कहा नहीं आपने फतवा दिया है। मैंने कहा शुक्र अदा कर, ये शियों के मौलवी ने फतवा नहीं दिया, अगर सीस्तानी फतवा दे देते तो अब तक काम हो गया होता।
सबसे बड़ी ताकत का नाम है मिंबर। जानते हैं आप, सऊदिया ने मिलियन रुपया खर्च किया है, अरबों खरबों रुपया। अगर ये किसी ने क्लिप में सुन लिया हो, उसके लिए मैं माजरत खाऊं, क्योंकि क्लिप की बीमारी बहुत बुरी चल रही है। अभी आपने पढ़ा 5 मिनट के बाद क्लिप, अब पता चला आप वही पढ़ रहे हैं लोग नीचे के, अभी तो हम सुन के आए, मगर वो आपने उस पर सुना, यहाँ मुझसे सुनिए, ठीक है। क्या कहा? अरबों रुपया खर्च किया गया, कुएं बेचता रहा, पैसे जमा करता। खर्च कहाँ पे कर रहा है? 2 काम पे। पहला काम के ये लकीर मिट जाए, समझ रहे हैं ना? अब अगला जुमला आप संभाल लीजिएगा। सऊदिया ने 2 काम किए, एक तो पैसा खर्च किया इस बात पे कि ये लकीर मिट जाए, दूसरे उस लकीर के ये फकीर मिट जाए, मगर ना लकीर मिटा पाया। पता नहीं आप क्या है भाई, ना लकीर मिटा पाया, ना लकीर के फकीर मिटा पाया। नहीं गौर किया मिटे कैसे? वो हुसैन के बाप की निशानी है, ये फातिमा की दुआ है। फातिमा, अच्छा जी, अरबों रुपया खर्च किया और वो मिटा पाया नहीं, तो उसने कहा भाई ये नहीं मिटेंगे, ऐसा करो ये फर्श लपेट लो, अज़ादारी का। लपेट पाया? इसलिए कि लपेटता वही है जिसने बिछाया हो। ये ना आपने बिछाया ना हमने, ये बिछाया है उसने, जिसके जद ने जमीन का फर्श बिछाया है, उसने बिछाया। अब ना ये, अब ये क्या करे? सऊदिया परेशान कि ना लकीर मिटा पा रहा है, ना फकीर ये फर्ज भी नहीं मिट पा रहा। तो उसने 2 काम किए। उसने 2 काम ये किए कि एक तो उसने आपके कपड़े पहना के, आपका लिबास पहना के नीचे बिठाए, और हमारा लिबास पहना के ऊपर बिठाए। नहीं पहुंचे आप? अब नीचे भी खतरा है, ऊपर भी खतरा है, नीचे भी प्रॉब्लम है, ऊपर भी प्रॉब्लम है। मगर भाई साहब, अल्लाह ने हमें हर प्रॉब्लम का हल दिया है। हम 2 मिनट में नीचे वाले को भी पकड़ लेते हैं कि किस ग्रुप का और ऊपर वाले को। टेस्टर है ना हमारे पास, वो टेस्टर लगाते हैं, पता चल जाता है कौन सा। उस टेस्टर का नाम क्या है जानते हैं? उस टेस्टर का नाम है विलायत अली, उस टेस्टर का नाम है अज़ादारी हुसैन, उस टेस्टर का नाम है निज़ाम मर्जियत। हाँ, ये टेस्टर है। हम समझ जाते हैं जो भी या विलायत अली या अज़ादारी हुसैन या निज़ाम मर्जियत के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है, हम समझ जाते हैं कि गद्दार बोल रहा है, अज़ादार नहीं बोल रहा। हो गया, देखो जगिए है। अब सुनिए आप, ये टेस्टर है, हम इसे लगाते हैं, पता चल जाता है कि गद्दार है या ज़ादार है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है लोगों को? विलायत अली से क्या प्रॉब्लम है भाई? विलायत अली हर आदमी नहीं मान सकता, इसके लिए शर्त है कि अम्मा नेक हो, शर्त है इसके लिए भाई। ये एक डीएनए टेस्ट है। जैसे ही आप विलायत अली का जिक्र करते हैं, फौरन पता चल जाता है किसकी अम्मा नेक है। हाँ, पता चल जाता है, टेस्टर है। अच्छा, जब अज़ादारी हुसैन की बात आती है, इस पे हम किसी को मार पीट के मनवा ही नहीं सकते कि हुसैन की अज़ादारी ऐसा काम है, इसलिए कि इसके लिए शर्त है कि बंदा इंसानियत रखता हो। अगर मर्जियत से क्या प्रॉब्लम है भाई? आप जानते हैं ये 3 अलैकुम सलाम, ये 3 एक ऐसी ताकतें हैं, विलायत अली, अज़ादारी हुसैन, निज़ाम मर्जियत, कि जिसे हम नहीं समझे, दुश्मन समझ गया कि ये क्या है। वो समझ गया कि इसने शियों को कहाँ बांधा हुआ है। जानते हैं, वो जानता है कि इस विलायत अली ने शियों को सिरात से भटकने नहीं दिया। जुमला सुनिएगा, विलायत अली ने शियों को सिरात से भटकने नहीं दिया। समझ गए? अज़ादारी हुसैन ने शियों को मिटने नहीं दिया। सुन लीजिए, फिर सुनिए, विलायत अली ने सिरात से भटकने नहीं दिया, अज़ादारी ने शियों को मिटने नहीं दिया, और मर्जियत ने शियों को बिखरने नहीं दिया। जानेंगे ना नहीं? आप क्या समझ रहे हैं? दुश्मन परेशान है, परेशान है। क्यों परेशान है भाई? अब आप देखिए कि कैसे कैसे लोग आ गए हैं। एक साहब सिर्फ इसी बात पे मजलिस पढ़ रहे हैं, तबर्रुक इतना महंगा क्यों बट रहा है? इतना, अबे भैया आपसे मांग के थोड़ी बांट रहे हैं। अच्छा,
अच्छा मेरा तो खुला हुआ जुमला है, मैंने सज्जाद बाग में भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ कि भाई हमें हुसैन के नाम पे मिला है इसलिए उनके नाम पे बांट रहे हैं। आपको अगर किसी और के नाम पे मिला भाई हमें मिला है, हाँ मिला है। जानते हैं आप, आजादारी हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है, ये विलायत अली हमारी जान है, महवर दीन है, मरकज दीन है, और मर्जियत तशय्यो का चेहरा है। आप क्या समझ रहे हैं? अभी अरबईन से एक हफ्ते पहले आपने देखा वीडियो आना शुरू हुई थी, इराक में वहां बम फट गया, वहां एक एहतजाज था छोटा सा, उसे पूरी दुनिया में ऐसे नशर किया गया जैसे हालात खराब है, ताकि लोग ना जाएं, कर्फ्यू लग गया, बम फट गया, मर गए, सब मर गए थे ना। सिस्तानी साहब ने एक फतवा दिया, सब मर गए। सिर्फ एक जुमला कहा सिस्तानी साहब ने कहा इस मौजू पर हम अरबईन के बाद बात करेंगे, इस मौजू पर हम अरबईन के बाद बात करेंगे। सब सेंटर में आ गए, इसलिए कि ये समझते हैं कि अभी तो ये कमरे से बोल रहा है, मकान से, तब दुनिया इतनी डर रही है, जिस दिन ये मैदान में आ गया क्या होगा भाई? अभी तो एक अछाड़ में है, अभी तो अपने कमरे में, अभी एक बयान सब खामोश, मर गए, हालात सही हो गए। अब कोई वीडियो नहीं आ रही, अब बस वीडियो आ रही है कि ज़ादार जा रहे हैं, मातमदार जा रहे हैं, ताजियादार जा रहे हैं, पा बरहना जा रहे हैं, सर बरहना जा रहे हैं। मैंने एक से पूछा कि ये पा बरहना आ रहे हैं, सर बरहना आ रहे हैं, फिर भी तुम इनसे डर रहे हो? का प्रॉब्लम ये है कि हम आते हैं बम लेके, ये आते हैं अलम लेके। हम आते हैं बम लेके, ये आते हैं टाइम कितना हो गया? नहीं पढ़ते हुए कितनी देर? टाइम नहीं हुआ। अभी वो वहाँ हम एक जगह मजलिस पढ़ रहे थे, मैंने 2-3 दफ़ा टाइम पूछ लिया, बानी मजलिस उठा, उसने घंटा उतार के सैली निकाल दिया टाइम। तो आप पढ़ते रहिए, आप पढ़िए भाई, ऐसे थोड़ी लोग थक जाएंगे, खस्ता हैं। अब सुनिए आप, ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, क्या मुश्किल है लोगों को? हर साल आपने देखा, हर साल अरबईन से पहले 5-6 दिन पहले, एक हफ्ते पहले तो खबरें आने लगी, हलम में इतने मार दिए, रक्का में इतने मार दिए, शाम में इतने मार दिए, इराक में इतने मार दिए। ये क्यों? भाई वहाँ मर रहे हैं, वहाँ दिखाओ। ये यहाँ क्यों दिखा रहे हो? ये पाकिस्तान में दिखा रहे हो, अफगानिस्तान में क्यों दिखा रहे हो? क्यों? क्योंकि इनका मकसद आपको डराना है। ये चाहते हैं कि जब ये खबरें आएंगी कि वहाँ इतने मार दिए, वहाँ इतने मार दिए, तो लोग डर जाएंगे, और डर जाएंगे तो आने से रुक जाएंगे। जब नहीं आएंगे तो हम खड़े होकर कहेंगे कि देखो पिछले साल आए थे 5 करोड़, अब के आए हैं 4 करोड़, 1 करोड़ डर गए, घबरा गए, भयभीत हो गए, इसलिए नहीं आए। मगर हुसैन की मोहब्बत का मौजज़ा देखिए, पहली सफ़र से मीटर चलना शुरू होता है। 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। उसने कहा तो 6 करोड़ आ गए। हुसैन की आवाज़ आई, सुन तू डराता डराता मर जाएगा, तू डराता डराता मर जाएगा, ये आते आते नहीं डरेंगे। आप जानते हैं, खुदा की कसम, ये सफरे करबला का एक कमाल है कि आदमी चाहे जितना यहाँ से मौत से डरता हो, मगर जब वो करबला के लिए जाता है, अल्लाह उसके दिल से मौत का खौफ निकाल देता। हुसैन ने कहा सुन, जो भी मेरी जियारत के लिए करबला आएगा वो मौत से नहीं डरेगा। मैंने कहा मौला दलील क्या है? कहा मैं जिंदा दलील दे रहा हूँ। दलील यह है कि जब घर से आएगा तो सूट लेके, जब वापस जाएगा तो कफन लेके। घर से आएगा तो सूट लेके, वापस जाएगा। अच्छा मेरा, चूंकि मेरा महदूद इल्म है, आपका ज्यादा इल्म होगा, आप बताइए, दुनिया में वाहिद शहर है करबला, वाहिद शहर जहां बंदा आपको अपना कफन खुद खरीदता हुआ मिलेगा। वरना कफन की तारीख यह है, जो बनाता है वो पहनता नहीं,
जो पहनता है वो खरीदता नहीं। करबला वो एक है जहाँ शौक से लोग खरीदते हैं। क्यों? इसलिए कि मौत करबला में जाके हल्की लगने लगती है, आसान लगने लगती है। भाई आप यहाँ जाइए, किसी को जाके ये कि आप कफन खरीद के ला रहे हैं, दिमाग खराब हो गया आपका? मैं जवान हूँ, क्यों कफन खरीदूँ? पागल हो जाएगा वो। मगर आप जाइए करबला, भाई क्या लेना है? कफन लेना है। भाई किसके लिए? अपने लिए भी लेगा, अब्बा के लिए भी लेगा, अम्मा के लिए भी, पूरे खानदान के लिए लाएगा। तो क्या तू ये चाह रहा है कि सारे मर जाएं? कहीं मैं चाह तो नहीं रहा, तो फिर कफन क्यों ला रहा है? क्या सुनो, वो जो भारत में खरीदते हैं वो मौत की अलामत है, ये यहाँ जो खरीद रहे हैं ये हयात की अलामत है। मैंने कहा दलील क्या है? उसने मुझे 2 मिसरे सुनाए, काम हो गया। उसने कहा सुनो, हयात मांगने पहुंचा था मैं भी करबला, हयात मांगने पहुंचा था मैं भी करबला। हयात यानी जिंदगी, हयात मांगने पहुंचा था मैं भी करबला। कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। कफन हुसैन ने देकर कहा आज अरबईन है करबला में, कल आपके यहाँ है। ये बताइए माशाल्लाह अंजुमन ने, अल्लाह अंजुमन को सलामत रखे, खाने पीने का इंतजाम किया आपके? किया है? जोर से बोलिए। अब वो ही नहीं बोलेगा जिसे नहीं मिला। भाई आपको खाने पीने का मिला है, क्या था खाना बताइए? मैंने नहीं खाया इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या था खाने में? है रोटी सालन बिरयानी खूब डट के खाई आपने, ठीक है। बच्चों के लिए दूध का भी इंतजाम किया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मगर आप आए, दस्तरखान लगा, खाना खाया, मजलिस में जुलूस में शरीक हो गए। उनसे पूछे जो बनवा रहे थे, 4 दिन से परेशान होंगे। अरे भाई प्याज आई कि नहीं? अरे भाई ये होता है बेचैन, चावल आए कि नहीं, बनाने वाला आया कि नहीं? कितने आदमी आए होंगे पूरे मोहम्मदपुर में? 2000, 2500, 3000, यही ना? 3000 के किलो मजमे को खाना खिलाने के लिए इन्हें पसीने आ गए सुबह से अब तक। क्यों? सिस्टम। करबला में इस वक्त 6 करोड़ लोग हैं। रोइए नहीं, मैं फजाइल पढ़ना चाहता हूँ एक लम्हे के लिए। 6 करोड़। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक आदमी एक वक्त में कितनी रोटी खाता है? कितने? कम से कम 2 या 3, मगर अगर ईरान की हो तो 1, क्योंकि साइज इतना बड़ा होता है, बड़े साइज की होती है ना भाई ईरान की रोटी, 1 मान लीजिए। अच्छा, अगर एक वक्त में आदमी 1 रोटी खा रहा है तो ये बताइए कि 6 करोड़ को कितनी चाहिए? 6 करोड़। 6 करोड़ तो खाली नाश्ते में चाहिए, और दोपहर में फिर 6 करोड़, और फिर रात को कितने? 18 करोड़ रोटियों का एक दिन में खर्च है हमारे और आपके हिसाब के मुताबिक। यानी एक दिन में करबला में कम से कम ज़ायरीन को 18 करोड़ रोटियां चाहिए, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। भाई साहब 18 करोड़ रोटियां लगाने के लिए अगर तंदूर लगने लगे ना, तो पता आपको कहाँ तक लगेंगे? कम से कम करबला से नजफ तक। कितने आदमी आटा गूंदेंगे, कितने पेड़े बनाएंगे, कितने तंदूर में लगाएंगे, कितने उठा के निकालेंगे? आप क्या समझ रहे हैं? ये जो अमेरिका की मीडिया है खाली आपको दिखा रही है, ये हर चीज़ दिखा रही है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ खिलाया जा रहा है, कौन ला रहा है, कौन खिला रहा है। अमेरिका ने अपनी सारी मीडिया लगा दी इस बात को तलाश करने में कि रोटी बट तो रही है, पका रही है। पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप। अरे आप, मैं तो सोच रहा था आप इस जुमले पे खड़े हो जाएंगे। सुनिए, अमेरिका ने अपनी सारी मीडिया लगा दी सिर्फ इस बात पे कि ये ढूंढे तंदूर कहाँ है, बनाने वाले कहाँ हैं, पकाने वाले कहाँ हैं। भाई 18 करोड़ रोटियां अगर बनाए तो कम से कम ना होने में 10-20 हज़ार आदमी चाहिए 24 घंटे इस काम के लिए। मगर वो परेशान हो गए। भाई बटती हुई नजर आ रही हैं, पकती हुई नहीं, बटती हुई नजर आ रही हैं, पकती हुई नहीं। सब परेशान हो गए, ये बट रही हैं, पका रही हैं। हुसैन ने कहा परेशान ना हो, जहां से फिजा के लिए आई थी वहीं से आजाद।
6 करोड़ हैं, 6 करोड़। पसीना आ जाता है सोच के। सऊदिया में हज में 35 लाख जाते हैं और हज के कई महीने बाद तक जो है वो बादशाह का मुंह बिगड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम खराब हो जाता है। वो कहता है यार 35 करोड़ आ गए, हालत खराब, 35 लाख आ गए, हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि इसलिए रश इतना होता है। को किसी का कोहनी मार रहा है, को किसी के कोहनी गले पे आ गई है। जो उम्रे में गए होंगे वो देख के आए होंगे। अब हम गए उम्रा करने, एक साहब ने कोहनी यहाँ रख दी, क्या कहेगा आदमी? और यूं करके चल रहा है, 6 फीट का आदमी, यहाँ कोहनी आ गई। तो हमने कहा परवरदिगार उम्रा कबूल होना हो मगर जान महफूज हो। अब है 35 लाख में सिस्टम बिगड़ गया भाई साहब। न जाने कितने ऐसे हैं जो कहेंगे भाई साहब पहले दिन अम्मा खोई गई तो मिली नहीं, अब्बा खोए गए हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं अखबार में छपते हैं कि फला साहब हज करने गए थे, फला मोहतरमा, उनके पति वहाँ खो गए, वो पता चला 8वें दिन मिले हैं। फला साहब मर गए, फला साहब दब गए, फला साहब ये हो गए, फला साहब ये हो गए। कई साल से करबला मजमा जा रहा है, कोई दबा, कोई मरा है, कोई भूखा आ गया, कोई प्यासा आ गया। किसी ने कहा भाई इतने गए थे कि वहाँ पानी नहीं था पीने को, जबकि करबला वो ज़मीन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। यहीं से पता चलता है शेखों का इंतज़ाम और है, मौला का इंतज़ाम और है। शेख का इंतज़ाम और है, मौला का इंतज़ाम और है। इतने लोग, एक साहब ने हज का वलीमा किया, हम भी चले गए। उन्होंने कहा भाई क्या बात है? हमने कहा भाई हज का वलीमा खाने में क्या प्रॉब्लम है? जब ये पूरा फिदक खा गए तो हम वलीमा भी नहीं खा सकते, इनका कुछ तो आए। तो हम खाए आ रहे हैं। मैंने कहा हाजी जी मुबारक। कह लेंगे मौलाना आपको भी मुबारक हो। मैंने कहा माशाल्लाह हज पे गए थे, हजर अस्वद आपने चूमा तो उसने यूं करके देखा, उससे कर्ज मांग लिया हो कि कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं माशाल्लाह आप हज पे गए थे तो हजर अस्वद। उसने कहा मौलाना 35 लाख का मजमा था, हजर अस्वद तक पहुंचना कोई मजाक है? मैंने कहा फिर? कहेंगे हमने तो यूं किया, यूं चूम लिया। तो मैंने कहा हथेली दिखाओ, तो हथेली मेरी जैसी थी, लकीरें मेरे जैसी नहीं थी। हथेली मेरे जैसी थी, लकीरी नहीं। क्योंकि अगर हमारे यहाँ किसी की लकीर खराब भी होती है तो वो सीने पे इतना मारता है कि हुसैन खुद दुरुस्त कर देते हैं। हथेली हम जैसी थी, लकीरें हम जैसी। मैंने कहा इसमें कैमरा के लगे नहीं, हमने यूं किया और यूं चूम लिया। मैंने कहा तो कैसे में हजर के नहीं, उलमा कहते हैं कि यूं करके यूं चूम लो तो वही सवाब है। मैंने कहा वाह, तेरा मौलवी यूं करके यूं चूमवाए तो वही सवाब, और हम यहाँ खड़े हो के अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला कहें तो तेरी समझ में ये जियारत नहीं आ रही। कह लेंगे मियाँ। मैंने कहा अच्छा। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा भैया अब उसके जिलहिज में हुआ हज, सफ़र में हो गया यार भाई 6 करोड़ पहुँचे। एक अम्मा थी जो हमारे यहाँ से गई थी, 70 साल की, व्हील चेयर पर लेके गए थे। मैंने कहा इनसे पूछूं क्योंकि सबसे ज़्यादा इन पे गुजरी होगी। मैंने कहा अम्मा आप पहुँची ज़रिए तक, कब्र इमाम हुसैन तक? तो कह लेंगे हाँ पहुँची। मैंने कहा 6 करोड़ का मजमा था। तो उन्होंने कहा एक भी ऐसा नहीं जो बगैर जरी चूमे वापस आ गया, एक भी ऐसा नहीं कि जो बगैर जरी चूमे आ गया हो। मैंने कहा वाह, वहाँ 35 लाख में कोई हजर अस्वद नहीं चूम पाया, यहाँ 6 करोड़ में एक भी ऐसा नहीं जो जरी ना चूम के आया हो। तब मुझे पता चला खुद जाना और है, हुसैन का बुलाना और है। ये जो 35 लाख गए ये खुद गए हैं, ये जो 35 लाख गए हैं ये खुद गए हैं, और ये जो 6 करोड़ गए इन्हें हुसैन ने बुलाया। ये मुनासिब नहीं कि बंदा किसी को बुलाए और उससे ना मिले। हुसैन बुलाते हैं तो एक एक का ख्याल रखते हैं। शायद तुम अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करते, तुम्हारा बाप तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितना हुसैन तुमसे करता। आप सोच नहीं सकते। हुसैन को मालूम था कि मुझे पूरी दुनिया में यह कह कर रोया जा रहा है कि प्यासा मारा गया, लिहाजा अपनी जमीन पे आने वाले को इतना पानी पिलाता है। हाँ, हुसैन को मालूम था कि मेरे लिए मशहूर कर दिया गया कि मैं 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। अब जब मेरी कोई ज़ियारत को आएगा तो खाने वाले कम होंगे, खिलाने वाले ज़्यादा हैं।
और करीब आके कह दूं, हुसैन को मालूम था कि पूरी दुनिया को पता है कि मैं बेकफन हूँ, मैं बेकफन दफनाया गया, लिहाजा हराने वाले को इतने कफन दूंगा कि पूरी दुनिया में करबला का कफन मशहूर हो जाए। ए गरीब ज़हरा, सलाम हो आप। आज शबे अरबईन, भाई पता नहीं क्या बात है, जब रमजान शुरू होता है ना तो बहुत देर में कटता है। जब रमजान शुरू होता है तो आदमी एक एक दिन गिनता है, आज 5वां रोजा है, आज 6ठा रोजा है, आज 7वां रोजा है, आज 10वां, आज 11वां है। मगर जब मुहर्रम आता है तो ये 2.25 महीने ऐसे कट जाते हैं कि हम कहते हैं अभी तो हम दिल भर के रो भी नहीं पाए, अभी तो हम दिल भर के मातम भी नहीं कर पाए, अभी तो हम पुरसा भी नहीं दे पाए, अभी तो अरमान भी पूरे ना हुए और मुहर्रम खत्म हो गया। क्यों न जाने क्यों ऐसा है। मुहर्रम बहुत जल्दी चला जाता है, सफ़र बहुत जल्दी गुजर जाता है। मगर एक जुमला कहूँ हाथ जोड़ के माफ़ी के साथ, मेरे और तुम्हारे लिए बहुत जल्दी गुजरता है मुहर्रम। कोई पूछे ज़ैनब से कि कैसे गुजरा, कोई पूछे ज़ैनब से जाके कि बीबी मुहर्रम कैसा गुजरा, वो कहेगी कि 9 रातें भाई के साथ गुजरी, उसके बाद रात आती थी सो नहीं पाती। हुसैन कितना प्यार करते हैं तुमसे जानते हो, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो लोग करबला गए हैं वो इसकी तायीद करेंगे। जो बंदा हिंदुस्तान में मजलिस में पछाड़े खा के रोता हो ना, तड़प तड़प के सरो सीना पीट के, उसे आप करबला लेके जाइए और उसे करबला में ले जाके छोड़िए, देखिए वो कैसे रोएगा। जानते हैं उसके रोने का अंदाज क्या होगा? सिर्फ कब्र हुसैन देखेगा और रोता रहेगा। वो वहां पछाड़े नहीं खाएगा, वो वहां चीखे नहीं मारेगा, वो वहां सीना नहीं पीटेगा जैसे हमारे यहाँ मजलिसों में लोग रोते हैं। मैंने कई दफ़ा आजमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौला ने शरफ बख्शा, मैं कई बार ज़ियारत करबला कर चुका। मैंने बारहा देखा मेरे काफिले में ऐसे लोग थे जो एयरपोर्ट पे चीखे मार के रो, जो फ्लाइट में चीखे मार के रो रहे थे। जब उन्हें पता चला हम करबला जा रहे हैं बस में रो रहे, मगर जब कब्र हुसैन पे पहुंचे तो चुप थे, आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। मैं बड़ा परेशान था। जानते हैं हिंदुस्तान से काफिला ईरान इराक गया, आयतुल्लाह खुई अलैहिर्रहमा के ज़माने में, उस वक्त खुई साहब की मर्जियत का ज़माना। उसमें एक मरसिया खान गया जो इतना जज्बाती था कि आधा मरसिया पढ़ता था फिर बर्दाश्त नहीं, लोग उसे संभालते। वो जब करबला गया तो उस पर यही कैफियत तारी, उसे रोना आया मगर वैसे ही आंखें खुली आंसू बह रहे, वो कैफियत तारी नहीं हो पाई। उसने काफिले को छोड़ा, कहा भाई मैं नजफ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जाइए नजफ में। खुई साहब जिंदा थे उस वक्त। वो आया, उसने आयतुल्लाह खुई से वक्त लिया, आयतुल्लाह खुई ने वक्त दिया, कहा किस लिए आए हो? तो वो जो तर्जुमा करने वाला था उससे उन्होंने कहा कि आगा से कहिए कि मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आयतुल्लाह खुई ने कहा क्या हुआ? कहा वो तो मुझे पता नहीं क्या हुआ मगर हो गया। कहा कुछ तो बताओ कि क्या हुआ? कहा मुझे नहीं पता कि कुछ हुआ है मगर हो गया। कहा जब तुम्हें ये नहीं पता कि क्या हुआ तो तुम्हें ये कैसे पता है कि हो गया? कहा हाँ मुझे मालूम है कि कोई गुनाह हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा जब मैं हिंदुस्तान में था तो चीखे मार कर रोता, मुझ में ताकत नहीं कि मैं बहुत लंबे मसाए पढ़ूँ, मुझे माफ़ी चाहिए, मैं इसी पे मैं जब मैं हिंदुस्तान में था तो चीखे मार के रोता था, जब से करबला आया हूँ मुझे रोना नहीं आ रहा। आयतुल्लाह खुई ने कहा तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ, तुझे रोना नहीं आएगा। कहा क्यों? आगा खुई ने कहा सुन रिवायत सुन ले। कहा क्या? कहा मौला फरमाते हैं कि कोई जब मेरे जद का ज़ाहिर करबला आता है ना, मौला फरमाते हैं जब कोई हुसैन का ज़ाहिर अपना मुल्क छोड़ के करबला जाता है तो हर आने वाले के सीने पर हुसैन अपना हाथ रख देता है। ये सोच कर रोना कि शबे अरबईन है, बेकफनों को रोने आए हो, बेवतनों को रोने आए हो, प्यासे को रोने आए हो, मुसाफिर को रोने आए हो। क्या जब हुसैन का जब कोई ज़ाहिर करबला आता है तो हुसैन उसके दिल पर अपना हाथ रख देते हैं। तो ज़ाहिर ने आंखें पोंछ के कहा कि आगा
हुसैन हमारे दिल पे अपना हाथ क्यों रखते हैं? आयतुल्लाह खुई ने कहा सुन, हुसैन अपना हाथ जाहिर के दिल पे इसलिए रखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये जाहिर यहाँ आके मेरी कब्र देख देख के रो रो के मर ना जाए। मैं एक जुमला मजलिस तमाम, बस एक जुमला मजलिस तमाम। हुसैन अपना हाथ क्यों रखते हैं मेरे दिल पे, आपके दिल पे? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई जाहिर आए और मेरी कब्र देख के रो रो के मर ना जाए। उस मरसी खान ने हाथ जोड़ के कहा आगा, इससे बड़ा एक आदमी के लिए शरफ क्या होगा शिया के लिए कि वो अपने वतन से यहाँ आए, कब्र हुसैन पे जाए, कब्र हुसैन पे रो के टक्कर मार मार के मर जाए। उसकी तो नस्लें फख्र करेंगी, हमारा बाप करबला में मरा, हमारा दादा करबला में मरा। अब ये सुनना था आयतुल्लाह खुई ने मामा उतारा, सीने पे हाथ मार के कहा आगे का जुमला सुन। क्या हुआ? क्या मौला फरमाते कहीं ऐसा ना हो वो आके यहाँ